नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। खास चर्चा में आज हमारे साथ में है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और ज्ञानोदय संस्था के चेयरमैन अनिल जी चौरसिया, जो युवा अवस्था से ही राजनीति में सक्रिय हैं। जिले से लेकर प्रदेश तक कई पदों पर वो लगातार बने रहे हैं और कांग्रेस के अंदर कई सालों तक अपनी सेवाएं दी। खास चर्चा में बात करेंगे अनिल जी चौरसिया से। सर, स्वागत है वैसे में आपका। नमस्कार दीपक भाई। लगातार कई पदों पर आप रहे राजनीतिक में। जी हाँ। कांग्रेस के अंदर जिले से लेकर युवा छात्र अवस्था से लेकर और प्रदेश के अंदर भी बड़े कई पदों पर रहे, क्या कहना है? जी, मैं दीपक भाई करीब 45 सालों से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हूँ। युवावस्था से ही मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जो कांग्रेस का छात्रों में संगठन है, उससे जुड़ा। और सबसे पहले मैं 1978-79 में ज्ञान मंदिर लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा। बस वहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। सन 77 से मैं लगातार कांग्रेस में काम कर रहा हूं और करीब 45 साल मुझे कांग्रेस में काम करते हुए हो गए हैं। और उसके बाद एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष रहा, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष बना एनएसयूआई का, युवक कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री रहा, सेवा दल का जिलाध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री रहा, और नगर पालिका में पार्षद और प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष रहा सन 83 से 88 तक। और आज वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री हूँ। अनिल जी चौरसिया ने बताया, छात्र संघ से ही वो राजनीति में सक्रिय हैं। जिले से लेकर प्रदेश तक कई पदों पर वो सक्रिय रहे हैं। ज्ञानोदय कॉलेज के वो चेयरमैन हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह की उन्होंने उन्नति करी है। थोड़ा सा हम बात करेंगे राजनीति को लेकर। बराबर। आप बता रहे हैं पिछले 45 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। 45 साल पहले की राजनीति और अब की जो राजनीति है, पिछले 20 सालों की हम बात करें तो प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार है। 12 महीने कमलनाथ सरकार को छोड़ दें तो किस तरह से नीमच ने क्या खोया और क्या पाया? दीपक भाई, जहाँ तक 20 सालों से राजनीति की बात करें तो नीमच ने क्या खोया क्या पाया के अंतर्गत अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि सन 88 के बाद नीमच में एक भी प्लाट नहीं कटा है, ना गरीबों को प्लाट आवंटित किए गए हैं, ना कोई कॉलोनी कटी है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है दीपक भाई। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 95% जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हैं, और वो कभी भी नीमच में गरीबों को प्लाट या कॉलोनी आवंटित नहीं होने देंगे। 88 के पहले जब टीआईटी नीमच में थी, नगर सुधार न्यास अपन उसको कहते हैं, तब भैरवलाल जी कोठारी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तब नीमच में 8-10 कॉलोनी कटी और गरीबों को भी प्लाट और दुकानें आवंटित की गई। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद नीमच नगर पालिका एक उदासीन नगर पालिका, जहां पर आज तक इन लोगों ने ना कोई प्लाट काटे गरीबों के लिए, ना आम आदमी के लिए, ना दुकानें दी गई। बहुत बड़ी बात कही है अनिल चौरसिया ने कि नीमच के अंदर पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, लेकिन गरीबों के आवास के लिए एक भी पहल नहीं की गई। लेकिन हम थोड़ा सा बात करेंगे, 20 सालों के अंदर 10 साल नगर पालिका में कांग्रेस सरकार रही है, नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं। तो क्या नगर पालिका अध्यक्ष रहने के नाते क्या कांग्रेस ने इस बात को पहल नहीं करी, जिले स्तर पर प्रदेश स्तर पर इस आवाज़ को उठाई नहीं कि नीमच के रहवासियों के लिए, नीमच के वासियों के लिए कोई कॉलोनी काटी जाए जिनको उनका खुद का आश्रय ना हो? सही कहा आपने दीपक भाई। ये ठीक है कि नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस का था, लेकिन जो पार्षद चुने गए थे उसमें बहुमत भारतीय जनता पार्टी का था, और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि नीमच में गरीबों का आवास बटे या कोई कॉलोनी कटे। कांग्रेस विपक्ष में बड़ी भूमिका निभा रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी क्यों? जनता के बीच में जाकर प्रशासन की नींद क्यों नहीं हराम करती है? क्यों नहीं लोगों की उम्मीदों पर उतरती है? क्यों नहीं लोगों को आवास मिले? आज नीमच की हम बात करेंगे, नीमच की जितनी भी अधिकांश सड़कें हैं धूल भरी सड़कें हो गई हैं, बड़े बड़े सड़कों में गड्ढे हो गए। प्रदेश के अंदर नीमच जिला ऐसा है जहाँ इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं,
शहर खुला हुआ है, लेकिन देखा जाए तो नीमच नगर पालिका क्षेत्र के अंदर हम बात करेंगे तो अधिकांश सड़कों की हम बात करेंगे तो धूल भरी सड़कें हैं, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये नहीं मालूम पड़ता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। आप 45 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, तो इन मुद्दों को लेकर क्यों नहीं जगाते जनता को, सरकार को? अभी हमने कुछ दिन पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमने आंदोलन किए हैं नीमच की सड़कों के लिए, और कुछ नगर पालिका ने गड्ढे भरवाए भी हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। आज हम वास्तव में हम अगर देखें तो नीमच चारों ओर से धूल भरी सड़कों से घिरा हुआ है और गड्ढे गड्ढे हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है इस विषय को लेकर। और दीपक भाई, अगर देखा जाए तो उत्कृष्ट सड़कों के नाम से इन सड़कों में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि वो नाम मात्र की उत्कृष्ट सड़कें हैं और उनमें डामर की बजाय खाली काला कोलतार पोत दिया गया और उत्कृष्ट सड़कों के नाम से पैसे ले लिए गए। तो इसके लिए कांग्रेस लगातार आंदोलनरत है और हम इसको ठीक करेंगे, इस व्यवस्था को। 20 साल की सरकार में 12 महीने सरकार आपकी भी आई थी। 12 महीने की सरकार में लोग कुछ आपके ही नेता, आपके ही कांग्रेस नेता कहते हैं कि हमारे नेताओं ने लोगों को लूट खाया, जनता का विकास नहीं होने दिया। 12 महीने में नीमच में कुछ ऐसी सौगात नहीं मिली जो शहरवासी पसंद है। नेताजी तो अपनी जेब भरने लगे हुए थे। नहीं दीपक भाई, देखिए, आप इस नीमच को सबसे बड़ी सौगात दी है मेडिकल कॉलेज की। और यहाँ मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा यहाँ पर नीमच जागरण मंच के पत्रकारों का। उनके साथ में मिलकर हमारे जो नेता थे कांग्रेस के, चाहे वो राजकुमार हीरो या उमराव सिंह गुर्जर हो, इन लोगों ने मिलकर कमलनाथ से मिले उस 12 महीने की सरकार में और एक दिन के अंदर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराया। तो धन्यवाद उन पत्रकारों को और हमारे उन साथियों को जिन्होंने ये काम किया। धन्यवाद नीमच जागरण मंच और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अनिल जी, हम बात करेंगे विकास की। लगातार विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। नीमच जिले के अंदर, मंदसौर जिले के अंदर कांग्रेस आंदोलन भी हुआ। इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी कांग्रेस अपनी सीट नहीं बचा पाई। क्या लगता है, लगातार धरातल पर जा रही कांग्रेस, विधानसभा की बात हो, नगर पालिका की बात हो, जिला पंचायत की बात, जनपद की पंचायत हो, क्यों न कर रही है कांग्रेसी जनता? दीपक भाई, मैं सच कहने से कभी नहीं घबराता जीवन में। मैंने सच को हमेशा उजागर करा और आज मैं आपके सामने आज फिर कह रहा हूँ ये बात कि कांग्रेस में टिकट वितरण बहुत गलत होता है। सही व्यक्ति को हम भले ही हमारे नेता ये कहें कि हम जनता के मानस के आधार पर टिकट देते हैं, लेकिन टिकट वितरण की वानगी अभी आपने पिछले चुनाव में देखी कि नीमच के व्यक्ति को जावा, जावत के व्यक्ति को मनासा, मनासा के व्यक्ति को नीमच। तो कैसे जीतेगा आदमी जब हमारा नेता ही गलती करते हैं, वो खुद ही जीतने नहीं देना चाहते हैं। सही बात तो ये है। और मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सच को सच कहने में विश्वास रखता हूँ। अगर टिकट वितरण सही होता तो नीमच की तीनों सीटें कांग्रेस के झोली में आती। टिकट वितरण को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं प्रदेश के नेताओं पर अनिल चौरसिया ने। कांग्रेस की फुट परियत नीमच से लेकर भोपाल के गलियारों तक गई और खींचतान के चक्कर में टिकट वितरण गलत हुआ, जिसके चलते तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस हार गई। अगर बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता टिकट वितरण सही करते तो नीमच की तीनों विधानसभा सीट आज कांग्रेस की झोली में होती। तो क्या लगता है कि नीमच जिले से लेकर हम देख रहे हैं, नीमच ब्लॉक कांग्रेस की बात करें, नीमच जिला अध्यक्ष की बात करें, नीमच कांग्रेस की बात करें, प्रदेश की बात करें, आपस में इतने गुट बटे हुए हैं कि लगता है इन फूट फजत की वजह से, इन आपसी झगड़ों की वजह से, इन आपसी गुट की वजह से कांग्रेस लगातार प्रदेश के साथ साथ नीमच में माइनस में रही है। गुटबाजी तो पूरे प्रदेश के, पूरे देश में ही रहती है, लेकिन ज़रूरत इस बात की रहती है कि जिला अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष या टिकट उस व्यक्ति को दिया जाए जो समन्वय बना के चल सके। आज समन्वय का अभाव है कांग्रेस में। मैं स्वीकार करता हूँ, सच को स्वीकार करने में, सच को स्वीकार करना भी चाहिए कि कांग्रेस के अंदर आज गुटबाजी इतनी व्याप्त है। हम किसी को भी टिकट देते हैं, दूसरे गुट उसको हराने में लग जाता है। समन्वय का अभाव ही कांग्रेस को रसातल की ओर ले जा रहा है। समन्वय का कारण कांग्रेस लगातार हार रही है। तो जब आपने इतनी बड़ी बात की
कि लगातार हमारे टिकट वितरण हो रहे हैं, उन गलत निर्णयों की वजह से हम कांग्रेस हार रही है। तो क्या जिला स्तर बॉडी, जिला बॉडी प्रदेश स्तर को नहीं बताती कि इन लोगों को टिकट देना चाहिए जिससे हम जीत के आएंगे? क्या लगता है कि सब नेता बनने की दौड़ में, विधानसभा की दौड़ में, नकल के दोष में सब नेता बन गए लेकिन कार्यकर्ता कोई नहीं रहा? दीपक भाई, मैं समझता हूँ कि मैं 45 साल से इन व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ कांग्रेस की। कोई ब्लॉक या ज़िले की बात नहीं सुनता, कोई संगठन की बात नहीं सुनता। जो जिस नेता के मुंह लगा होता है या जिसका खास होता है, वो नेता उसकी पैरवी करता है। वो नेता भी इस बात का ध्यान नहीं रखता कि वहाँ कौन जीत सकता है। कांग्रेस संगठन को, जब तक कांग्रेस संगठन की नहीं सुनी जाएगी निचले स्तर तक, तब तक कांग्रेस जीतने के आधार पे नहीं रहेगी। एक बड़ी बात यह भी है, क्या लगता है कि इन टिकटों के वितरण के चलते आप भी ने भी कांग्रेस से बगावत की? आपकी श्रीमती जी भी नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव निर्दलीय लड़ी। क्या इन्हीं टिकटों के वितरण के चलते, इन्हीं गलत टिकटों के वितरण के चलते आपने कांग्रेस से बगावत की? देखो भाई, मैं तो चुनाव नहीं लड़ा, पर मेरी पत्नी डॉक्टर माधुरी चौरसिया जब पिछड़ा वर्ग की महिला नीमच में हुई तो सारे ही समाचार पत्रों ने, नीमच की जनता की ये मांग थी कि डॉक्टर माधुरी चौरसिया चुनाव लड़े, और पिछड़ा वर्ग से आती थी वो भी वैध तरीके से। लेकिन एक नीमच के जो अपने आप को बहुत सूरमा समझते हैं, जो विधानसभा के दावेदार थे टिकटों के, उन्होंने एक छल कपट के द्वारा माधुरी चौरसिया को टिकट नहीं लेना दिया, और एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर एक महिला को टिकट दे दिया गया, मनासा से लाकर यहाँ टिकट दे दिया गया। तब उनको सबक सिखाने के लिए या मेरी अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, और करीब 10,000 वोट उनको मिले। हम चुनाव हार गए। लेकिन दीपक भाई, मुझे उस बात की चिंता नहीं है। चिंता इस बात की थी कि कांग्रेस सही व्यक्ति को टिकट दे। उसको चेताने के लिए, उनको दबाव बनाने के लिए मैंने कहा कि तुम इस तरह टिकट वितरण मत करो, सही व्यक्ति को टिकट दो। अंतोगत्वा क्या हुआ कि जब नेक्स्ट टिकट बटा और फिर मनमानी के आधार पर टिकट दिया नगर पालिका अध्यक्ष का, हम 24,000 से नीमच शहर से हारे हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, हम कभी भी कांग्रेस नीमच शहर से कांग्रेस नहीं हारी, लेकिन हम 24,000 से हारे हैं। तो ये सब हमारे जो नेता हैं ऊपर से टिकट वितरण मामले में बहुत अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं। बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, वो निचले नेताओं पर अत्याचार करते हैं, अन्य अत्याचार करते हैं, लगातार टिकटों का वितरण गलत करते हैं। उन्हीं के कारण लगातार हमें हार का मुंह देखना पड़ रहा है, चाहे विधानसभा हो या चाहे नगर पालिका। इन्हीं कारणों से अनिल चौरसिया ने कांग्रेस से बगावत करते हुए उनकी श्रीमती जी को नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव निर्दलीय लड़वाया और 10,000 वोट भी वो लेके आए। उनका ये भी कहना है टिकटों के वितरण से इस नगर पालिका के अंदर हम 25,000 वोटों से भी हारे हैं। ये बड़ी ही शर्मनाक की बात है कांग्रेस के लिए। तो क्या लगता है फिर आने वाला समय, फिर नगर पालिका का चुनाव है, विधानसभा है, जिला पंचायत है, जनपद है, क्या नगर पालिका का जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, क्या फिर गलत टिकटों वितरण होगा? क्या दिक्कत है? अगर अब भी नेता नहीं चेते और उन्होंने समयानुकूल निर्णय नहीं लिया और अच्छे व्यक्ति को टिकट देंगे तो निश्चित रूप से, ये भारतीय जनता पार्टी की कोई नर्सरी नहीं है नीमच जिला। अगर अच्छे व्यक्ति को टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस के बैनर पर चुनाव जीतेगा। क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर नोट के बंडलों पर विधानसभा और नगर पालिका टिकट मिलता है? क्या लगता है कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो 5 साल अपने घरों में रहते हैं और नोट के बंडलों पर अपनी रसूखदार के चलते विधानसभा और नगर पालिका टिकट लाते हैं? विधानसभा में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन नगर पालिका चुनाव में जो मेरे सामने से गुजरा वो मैंने देखा कि जब हमारे प्रदेश की टिकट बांटने वाली बिक जाते हैं तब कैसे टिकट वितरण सही होगा। बहुत बड़ी बात की है हमारे प्रदेश के महामंत्री अनिल चौरसिया ने। इन्होंने साफ कहा है कि पिछली बार जो नगर पालिका चुनाव टिकट हुआ था उसमें जो नगर पालिका का जो टिकट दिया गया अध्यक्ष का, वो नोट के आधार पर दिया गया।
यानी नोट के बंडलों के आधार पर दिया। जिसकी जितनी बड़ी ताकत उतना बड़ा उसको टिकट मिल सकता है। लगातार मीडिया भी इस बात को उठाता है कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं नोट के आधार पर टिकट मिलता है, और इस बात को हकीकत कर दिया है अजीत चौरसिया ने। जब इस प्रकार की राजनीति रहेगी कांग्रेस की, जब आपस में इतना बड़ा इस बड़ा फुसफुरियत रहेगा, आपस में ही नोट के आधार पर टिकट मिलेगा, तो क्या लगता है आने वाले समय के अंदर कांग्रेस अपनी सीट बचा पाएगी, जनता का विश्वास जीत पाएगी? निश्चित रूप से अगर जनमानस के आधार पर कांग्रेस ने टिकट दिया तो कांग्रेस नीमच में अपना परचम फहराएगी और हम तीनों सीटों पे जीतने की क्षमता रखते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारा हाईकमान है वो सही निर्णय ले। तो किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे आप, किस तरह से विश्वास जनता का जगाएंगे, क्या कहना है? जनता का विश्वास तो जो सतत जनता के बीच में लगा रहता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने तो शिक्षा के जगत में नीमच में बच्चों के लिए इतनी व्यवस्थाएं करी हैं कि आज हमारे बच्चों को अहमदाबाद, उदयपुर, बेंगलोर या बम्बई नहीं जाना पड़ता है। और मैंने अपना पूरा ध्यान शिक्षा की ओर मोड़ लिया। मैंने अपना ध्यान पूरा उन बच्चों की ओर मोड़ लिया, उन गरीब आम आदमी के बच्चों की ओर मोड़ लिया, और उनको सारी सुविधाएं नीमच में उपलब्ध कराने के लिए मैंने कनौटी में जो हमारा कॉलेज चल रहे हैं, करीब 32 कोर्सेज उसके अंदर हैं, और उन बच्चों को कभी पैसे के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित ना हुआ है ना होगा, और मैंने पूरा ध्यान अपना उन बच्चों पे लगा दिया है। आपने बड़ी बात कही कि ज्ञानोदय संस्था के माध्यम से नीमच के बच्चों, नीमच जिले के बच्चों का भविष्य सुधारने की आपने बात करे हैं। ये बात भी आपने कही कि जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते उनको भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष आप निर्दलीय लड़े, तो क्या आपकी शिक्षा का आधार वहाँ काम क्यों नहीं आया? जनता ने आपको क्यों नकार दिया? ये जो नीमच जिला है या मंदसौर जिला है, इसमें निर्दलियों की नहीं चलती। निर्दलीय यहाँ नहीं जीतते, यहाँ पार्टी ही जीतती है। और जहाँ तक मैं तो प्रतीक रूप से लड़ा था कि सिर्फ इस बात के लिए कि जो मुद्दा भी आपने उठाया कि नोटों को बंडल से टिकट मिलते हैं, उनका विरोध करने के लिए नहीं तो मेरा तो जीवन पूरा कांग्रेस में समर्पित रहा है। 45 साल जिस व्यक्ति को कांग्रेस में हो गए हैं, और मेरी छवि अगर जानते हो तो नीमच की जनता इसका निर्णय देगी। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, राशन की बात करें जो दालों के भाव आसमान छू रहे हैं, हरी सब्जी की बात करें तो गरीब की थाली से हरी सब्जी गायब होती जा रही है। लेकिन इन मुद्दों को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर विपक्ष मौन क्यों है? नीमच की बात करें, प्रदेश की बात करें, लगातार पिछले 20 सालों से कांग्रेस सत्ता से दूर है। 12 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें, इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस अपनी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है? क्यों चुप बैठा है विपक्ष? नहीं, हम चुप नहीं बैठे हैं। माननीय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, उन्होंने 15 दिन का पूरा भारत के अंदर जो हमारी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, उसने पूरे भारत को में कार्य करने के लिए, महंगाई के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया है। और हम पूरा पखवाड़ा इसके विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पूरा मना रहे हैं, और लगातार हम लोग सक्रिय हैं, और महंगाई को लेकर हम जनता के बीच में लगातार हम जा रहे हैं। और अभी आपने देखा कि जो उपचुनाव हुए थे उसमें 90% भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हारे हैं, प्रत्याशी हारे हैं। हमारे पड़ोस में राजस्थान है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई हैं, वो 4थे नंबर पर रहे हैं वो। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी सक्रिय है, और पूरे भारत के अंदर कांग्रेस अभी आंदोलनरत है। आपने कहा कि नीमच के साथ साथ प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस सक्रिय है, लेकिन ऐसा ही क्यों जब नगर पालिका चुनाव आते हैं, विधानसभा चुनाव आते हैं, जब कांग्रेस सक्रिय होती है, 5 साल तक जनता के बीच में क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं अपनी आवाज़ बुलंद करती? लगातार महंगाई अपनी चरम सीमा से बढ़ती जा रही है, हर मुद्दों पर जनता परेशान है, लेकिन चुनाव के समय विपक्ष क्यों आता है? देखो दीपक भाई, मैं बता दूं आपको कि इस महंगाई जो 2014 की बात करें, जब कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में थी, जब पेट्रोल 65 रुपये था और डीजल 58 रुपये था, लेकिन आज वर्तमान में डीजल 90 के पार चला गया है और पेट्रोल भी 100 के पार चला गया है। तो जो उपचुनाव हुए उसका अभी देखा आपने नतीजा,
कि लोगों ने महंगाई के विरुद्ध वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। तो अब हमारा जो 15 दिन जो पखवाड़ा चल रहा है उसमें यही मुद्दा है कि अगर आम व्यक्ति को पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव कम कराने हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराओ, देश बचाओ और कांग्रेस को वापस लाओ। हम वापस से पुनः उन्हीं रेट्स में आपको पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराएंगे, गैस उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस का बड़ा दावा है कि अगर प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी अगर कांग्रेस सरकार आती है तो एक बार फिर महंगाई से आम जनता को राहत मिलेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सर के ताज किसके बंधेगा। लगातार कांग्रेस अब अपनी भूमिका में आने की बात कर रही है, जनता के बीच जाने की बात कर रही है। वहीं हम पार्टी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो ये कहना है कि कांग्रेस का नेता कहाँ बचा। गली हो, मोहल्ला हो, नेताओं को ढूंढना पड़ता है। नेताजी दिखते नहीं, क्योंकि अब जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। जनता ने कांग्रेस को नहीं नकारा है दीपक भाई। कांग्रेस तो एक विचारधारा है, कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती है। आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, कांग्रेस का एक बंदा, एक परिवार तो मिलेगा ही मिलेगा पूरे भारत में, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। सिर्फ ये 4-5 राज्यों के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी है, बाकी तो समझौता कर करके इन्होंने और पैसे से खरीद के विधायकों को सरकारें बनाई हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी को जनाधार नहीं है। कांग्रेस तो जनता में व्याप्त है, जन जन में व्याप्त है। नोट के आधार पर सरकार बनाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह का आरोप लगा रहे हैं प्रदेश के महामंत्री के भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभाओं में विधायकों को खरीदा और प्रदेश के अंदर नेताओं को खरीद कर सरकारें बनाई। लेकिन प्रदेश सरकार हो, भाजपा या केंद्र सरकार हो, लगातार इस बात का दावा करती है कि 70 साल 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अभी वर्तमान समय में जो 20 साल की सरकार है और पिछले 10 सालों से केंद्र में बीजेपी सरकार है, लगातार इन सालों के अंदर शहर का और देश का विकास हुआ। क्या 70 साल में इस देश का विकास नहीं हुआ? देखिए, तो देश की जनता जानती है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी, नरसिंह राव, लाल बहादुर शास्त्री, इनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है। देश में पहले सुई भी नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज, IIT, IIM, कितना विकास करा, जने कितने बांध बनाए कांग्रेस ने, लोगों को रोजगार से जोड़ा कांग्रेस ने। और मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने खाली शौचालय बनाए, शौचालय। इसलिए कभी IIM, IIT बनाया क्या? कोई ऐसा कोई बताओ, कोई ऐसा कोई उदाहरण? इसलिए तो जो कांग्रेस ने बनाया उसको सबको बेचता चला जा रहा है। अरे भैया, तू अगर बनाता तो बेच, पर तू कांग्रेस के बनाए हुए संस्थानों को बेच रहा है, चाहे वो एयर इंडिया हो, BSNL हो, IIT, IIM, सब देख लीजिए आप। बेरोजगारी बढ़ती चली आ रही है, महंगाई बढ़ती चली आ रही है और देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार गर्त में जा रही है। जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं लगातार प्राइवेट संस्थाओं की तरफ जा रही है। हम नीमच की बात करेंगे, नीमच के शिक्षा की हम बात करेंगे, नीमच के शिक्षा की हम बात करें, स्वास्थ्य की हम बात करें, यहाँ रोजगार की बात करें। क्या लगता है, सरकारें आई और गई, लेकिन नीमच को ना रोजगार मिला, ना स्वास्थ्य की सुविधाएँ मिली, और शिक्षा के मामले में देखी जाए तो आज भी हम पिछड़े में हैं। ये तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं, देखिए पिछले हमारा 15-20 सालों से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, उनका क्या सोच है, उनके पास विजन ही नहीं है। वो इस नीमच का विकास एक जनप्रतिनिधि पर निर्भर करता है। जब मध्य प्रदेश में आपकी सरकार हो, केंद्र में आपकी सरकार हो, उसके बावजूद आप शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ जाएं तो ये इसका दोषी कौन? दोषी वो जनप्रतिनिधि है जो जिसके पास विकासवादी सोच ही नहीं है। उसको यही गतकम नहीं पड़ रही है कि मुझे करना क्या है। जहाँ तक शिक्षा की बात है दीपक भाई, मैं बहुत दावे के साथ अपनी बात को कह रहा हूँ कि पिछले 2003 में हमने कॉलेज का निर्माण शुरू करा था और ये 2021 चल रहा है, 18 साल हो गए। इन 18 सालों में हजारों लोगों को रोजगार दिया ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान ने। जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले उनको हमने नौकरी पे लगवाया है। आज नर्सिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, IIT है, ITI है, MCOM, BCOM, ये सारे ऐसे कोर्स हैं जो रोजगार दिलाते हैं। और ऐसे रोजगार दिलाने वाले कोर्स कम से 500-700 बच्चे हमारे यहाँ से प्रति वर्ष नौकरी पे चले जाते हैं। तो ये काम
चाहे राज्य सरकार नहीं करें, चाहे जनपद नहीं करें, लेकिन ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान के माध्यम से हम लोग 500-700 बच्चों को रोजगार हर साल दिला रहे हैं। चंद दिनों बाद, कुछ ही दिनों बाद नगर पालिका चुनाव का बिगुल बजने वाला है। क्या लगता है इस बार फिर आपको अपनी दावेदारी पेश करेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? क्या लगता है इस बार नगर पालिका में अध्यक्ष कांग्रेस का होगा? देखो भाई, जब राजनीति में काम करते हैं तो हम साधु सन्यासी तो है नहीं, एक इच्छा तो मन में रहती है। तो 45 साल हो गए, लेकिन ये तय है मामला कि अगर डायरेक्ट चुनाव होता, जब को जनता चुनती, तो मेरी इच्छा थी मैं चुनाव लड़ता। लेकिन अगर इनडायरेक्ट चुनाव होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा जीवन नीमच की जनता जानती है, आज तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं, पूरा जीवन सादगी और ईमानदारी से जिया और आगे भी जीऊँगा। तो अगर इनडायरेक्ट चुनाव होता तो जो खरीद फरोख्त होगी पार्षदों की, वो मेरे बस का रोग नहीं है और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जनता अगर अध्यक्ष चुनती है तो चुनाव लड़ेंगे प्रदेश के महामंत्री, नहीं तो नोटों के बंडल के आधार पर अध्यक्ष चुना जाएगा, इस बात की दावा कर रहे हैं। तो खास चर्चा में हम आज हमारे साथ में थे प्रदेश के महामंत्री अनिल जी चौरसिया, जिन्होंने कई मुद्दों पर और कई कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। उन्होंने ये बात भी कही कि कांग्रेस के अंदर नोट के बंडलों के आधार पर टिकटें मिलते हैं, चाहे विधानसभा हो या चाहे नगर पालिका हो। सच्चे प्रत्याशी, ईमानदार प्रत्याशी और सच्चे कांग्रेसी जनप्रतिनिधि, नेता या कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता। इन्हीं कारणों के चलते लगातार कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। अगर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार टिकटों का वितरण अच्छा करेगी तो एक बार फिर नीमच के साथ साथ प्रदेश और केंद्र के अंदर कांग्रेस सरकार होगी। वॉइस एमपी के लिए दीपक तबे की रिपोर्ट।